बरे राज्याधिकरण में आरंभ करे गुरुमतम्माह। अत्र गुरुमतम्माह बर्हिरादौ निमित्तस्य दुर्वचत्वात् न मेति चेत् जातेस्तत्र निमित्तत्वात् तद्युक्ता चोदना प्रमा। बर्हि शब्द, आज शब्द, उर्ड़ा शब्द इत्यादियों का निमित्त, ये शब्द प्रवृत्ति के प्रति कोई निमित्त का वर्णन करना संभव नहीं है। निमित्तस्य दुर्वचत्वात्, निमित्त नहीं बता सकते। शब्द प्रवृत्ति के चार निमित्त होते हैं। शब्द प्रवृत्ति के क्या है? चार निमित्त होते हैं ना। कौन से? जाति, गुण, क्रिया, संबंध, ये चार होते हैं हमेशा। ये चारों में से कोई भी वर्णन नहीं दे पा रहे हम। इनके लिए बरी शब्द के लिए, आज शब्द के लिए, पुराणा शब्द के लिए शब्द प्रवृत्ति जो सामान्य निमित्त जो चार हैं उनमें से एक भी निमित्त नहीं है और पांचवा कोई कल्पना नहीं संभव है। दुर्वचत्वात्, इसलिए एतार शब्द घटित जितने वाक्य है वह सब न प्रमा, अप्रामाणिक है। जिस वाक्य का पदार्थ ज्ञान के बिना वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। पदार्थम बुद्ध्वा वाक्यार्थ रचना, ये सिद्धांत है। जब पद का अर्थ हमें मालूम नहीं, पूरे वाक्य का अर्थ हम क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वाक्य ही अप्रामाणिक हो जाएगा। यदि चेत सिद्धांत नहीं, इनमें भी हम जाति पक्ष को लेंगे। जाति प्रवर्तक हो जाएगा इन शब्दों का। जाते तत्र निमित्तत्वात्, इसे तार्श जातियुक्त तत्त पदों का से विशिष्ट जो विधि वाक्य है वह प्रमा हो जाती है। तद्युक्ता चोदना प्रमा, जातियुक्त ये बर्हियादि शब्द घटित जो विधियां हैं वह विधियों को भी हम इसलिए प्रमाण मानते हैं। व्याख्याकार इतने के स्पष्ट अर्थ, श्लोक का स्पष्ट है, तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं। नवम अधिकरण आरंभ होता है। नवमाधिकरण मार्चेति, प्रोक्षण्य अधिकरण, प्रोक्षणी इस शब्द संबंधी विचार करने के लिए यह अधिकरण आरंभ हुआ, इसलिए इस अधिकरण का नाम बना प्रोक्षण्य अधिकरण। नवाधिकरण है प्रोक्षणी संस्कृति जातिर योगो वा सर्वभूमिषु तथोक्ते संस्कृति जाति स्याद्रूढ़े प्रबलत्वतः अन्योन्याश्रयतो नाद्यो न जाति कल्प्य शक्तितः योगस्या क्लृप्त शक्तित्वात् क्लृप्तिर्व्याकरणात् भवे। प्रोक्षणी शब्द आता है, वह संस्कारयुक्त जल विशेष का नाम रखा जाए। पूर्व अधिकरण में विचार था ना, संस्कार विशिष्ट को मानना है या जाति परक मानना है। आपने कहा संस्कार से विशिष्ट सर्वत्र नहीं, लोक में बिना संस्कार का भी प्रयोग हो रहा है। अतः यहाँ पर वही पक्ष लिया। प्रोक्षणी शब्द याज्ञिकों में प्रसिद्ध है, एक विशेष जल में, इसीलिए याज्ञिक प्रसिद्ध के आधार संस्कार विशिष्ट जल का नाम प्रोक्षण, ये अर्थ लिया जाए। अथवा उसको भी जाति वचक मान लो। लोक में भी नदी में नहाते हुए क्या बोलते हैं? जब एक दूसरे पर जल छिड़क देते हैं, ये मेरे प्रोक्षणी फेंक रहा है। पहले संस्कृत भाषा में बोलते थे ना, आजकल को आप बोलेंगे जल फेंक रहा है, हिंदी में बोलोगे। संस्कृत में क्या बोलते थे उस समय में? प्रोक्षणी, बूंद बूंद फेंकता है मेरे ऊपर। ये लोक में भी बिना संस्कार का जल में भी प्रोक्षणी शब्द प्रयोग हो रहा कि नहीं हो रहा है? इसे जाति परक मानना चाहिए, दूसरा पूर्व पक्ष। तब तीसरे सिद्धांत के दिन नहीं, यह यौगिक मानना चाहिए। प्रकृष्ट रूपेण उक्ष्यते, उक्ष धातु है, प्रोक्ष बनेगा इसलिए। तो योग वा तीन विकल्प है, संस्कृतिर्वा जातिर्वा योगो वा इति। सर्वभूमिषु तथोक्ते संस्कृतिर्जाति। पूर्व पक्ष कहता है सर्वत्र इसका प्रयोग समान रूप में होने के कारण से संस्कार पक्ष मानना ठीक है अथवा जाति पक्ष मानना ठीक है। क्यों? रूढ़े प्रबलत्वतः, सिद्धांत क्या बोल रहा है? यौगिक। उसके लिए पूर्व पक्ष कहता है योगात रूढ़ेर बलियसी, यह व्याकरण में सिद्धांत है। यौगिक की अपेक्षा से रूढ़ी बलवान होता है। से संस्कारित जल में या जो है जाति विशिष्ट में रूढ़
रूढ़ी प्रयोग हो रहा है, इसलिए उसी को स्वीकार करना चाहिए। तो सिद्धांत नहीं, आद्य दोनों पक्ष में अन्योन्याश्रय तो नाद्यो, संस्कार पक्ष में ले लोगे तो अन्योन्याश्रय दोष आ जाएगा। अन्योन्याश्रय तो नाद्यो न जाति कल्प शक्ति, ये अन्योन्य आश्रय दोष आ जाएगा। संस्कार विशिष्ट होने पर उसका नाम प्रोक्षणी, जिसलिए प्रोक्षणी शब्द प्रयोग कर रहा है इसलिए आप संस्कार विशिष्ट उसको बोलना चाह रहे हैं, या अन्योन्य आश्रय दोष है। ये प्रोक्षणी शब्द प्रयोग के अधीन होकर आप बोल रहे हो, ये संस्कार विशिष्ट मानना चाहिए, जिसलिए संस्कार विशिष्ट है इसलिए उसका नाम प्रोक्षणी है। इस तरह से अन्योन्य आश्रय दोष होगा। अतएव पहला पक्ष ठीक नहीं, संस्कार पक्ष ठीक नहीं, जाति पक्ष मान लो, ताकि वहां भी एक कल्पित शक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। कि प्रोक्षणी शब्दों को रूढ़ित लोक वेद में सर्वत्र व्यवहार नहीं मिल रहा है, आपको एक जाति परक शक्ति विशेष कल्पना करनी पड़ेगी। उस कल्पित शक्ति की अपेक्षा से व्याकरण के द्वारा व्युत्पत्ति से जो निकल रहा है, जो उपसर्ग धातु प्रत्यय लगा करके वो ज़्यादा लाघव है। कल्पना तो नहीं कम से कम उसमें, व्याकरण प्रमाण से आप बना रहे हो, इसलिए यौगिक करती यहाँ रूढ़ी के अपेक्षा ज़्यादा प्रबल हो गया। योग टलृप्त शक्तित्वात्, टलृप्तिर उसकी सिद्धि कैसे होगी? टलृप्त शक्ति में सिद्ध शक्ति है, प्रत्यक्ष से शक्ति है उसमें। प्रत्यक्ष शक्ति कहाँ से सिद्ध हो गया? व्याकरणात् भवेत्, व्याकरण से प्रत्यक्षता प्रोक्षणी शब्द सिद्ध है। उसी से उसकी जाति परख लेने की जरूरत नहीं है, संस्कार परख लेने की जरूरत नहीं है, यौगिक अर्थ लेने से भी घट सकता है। दश पूर्णमास यो श्रूयते, दश पूर्णमास प्रकरण में यह पंक्ति आई हुई है, मंत्र विधि है, प्रोक्षणीर आसादय इति। प्रोक्षणी आसादन करो, प्रोक्षणी आसादन किए बिना कार्य आरंभ कैसे करोगे? बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगमिक लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया है। एक बार एक पात्र यहाँ रखनी है तो यहाँ रख दिया, उधर से इधर नहीं करना, उधर नहीं करने का, हिलाना नहीं, वहीं रहेगा वो। उसको उठाएंगे तो भी उठा के प्रयोग किया फिर वहीं जाएगा वो, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना। इसलिए पात्र आसन बहुत महत्वपूर्ण होता है पूजा पाठ में। दीपक कहीं भी रख दो ऐसे थोड़ी चलेगा, भोग कहीं भी रख के लगा दो, ये सब का विधि है। कौन सी दिशा में क्या, दाहिने में क्या होना चाहिए, बाएं में क्या होनी चाहिए, यज्ञ का समय हो या पूजा का समय, सब सामग्री रखने की तय है, ताकि आप अनायास फटाफट फटाफट लेके कर सकते हैं। कितने दूरी में कौन सामग्री होना चाहिए, अच्छा लगातार प्रयोग के सामने सामने भी एक साथ कैसे की जब रखोगे, अगले इसके बगल में, इसके बगल में, इसके बगल में, इसके बगल में, 4-5 रखनी पड़ जाती है। पात्र आसादन प्रक्रिया के प्रकरण में बात कहा दिया गया, प्रोक्षणी आसादय, प्रोक्षणी पात्र का आसादन कर दो, रख दो उसके अपने जगह पर, स्थापित करो, वहां विचार होता है। तत्र प्रोक्षणी शब्द से अभिमंत्रण आसादन आदि संस्कृति प्रवृत्ति निमित्ता, प्रोक्षणी शब्द जो है अभिमंत्रण पूर्वक आसन आदि संस्कार, आसादन आदि संस्कार के प्रवृत्ति के निमित्त बनता है। प्रोक्षणी शब्द जो है अभिमंत्रण और आसादन आदि जो कर्म है, संस्कार कर्म है, उनके प्रति और प्रवृत्ति निमित्त है। कुतः? क्योंकि सर्वेषु वैदिक प्रयोग प्रदेशेषु संस्कृतानाम एव अपाम प्रोक्षणी शब्देन उच्यमानत्वात् इति एकः पक्षः। सर्वभूमिषु, श्लोक देना, सर्वभूमिषु, सर्वभूमिषु मतलब सर्वेषु वैदिक प्रयोग प्रदेशेषु। केवल 10 पूर्णमास प्रकरण पठित है, इस प्रकरण पठित होने पर भी सर्वयाग शेष हो जाता है कि हर एक याग में प्रोक्षणी पात्र रखना ही पड़ता है। इसलिए सर्वेषु वैदिक प्रयोग प्रदेशेषु संस्कृतानाम एव अपाम, संस्कार जल का ही प्रयोग होगा, असंस्कार जल के एक मंडप में कोई काम नहीं है। अपाम प्रोक्षणी शब्द के द्वारा
उच्चमानत्वात्, उच्चमान होने से यदि एक पक्ष लोके जल क्रीडायाम, ये समस्या है। संस्कार विशिष्ट बोल नहीं सकते, असंस्कारित जल में भी प्रोक्षण शब्द प्रयोग हो रहा है। लोक में जो जल क्रीड़ा हो रही है, एक दूसरे पानी फेंक रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे लोग हो चाहे बड़े हों जो भी हों, उस जल क्रीड़ा काल में प्रोक्षणी भी उद्वेजिता, प्रोक्षण के उद्वेजित कर रहा है, हमें उद्विग्न कर रहा है। ऐसे जब वहाँ प्रयोग हो रहा है, स्म इति असंस्कृतास्वप्सु प्रयोगात, असंस्कृत जल में भी प्रोक्षण शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसलिए बर्हिराज शब्दवत जातो रूढ़त्वात्, बर्हिराज शब्दों के समान जाति विशिष्ट में इसको रूढ़ माननी चाहिए। उदकत्व जाति ही प्रवृत्ति निमित्ताम, इसे उदकत्व सामान्य, उदकत्व जाति जो सामान्य जाति है वही प्रोक्षणी शब्द का भी प्रवृत्ति निमित्त माननी चाहिए। न जब प्रकर्षेण उक्ष्यते आविर इति ही योगो अत्र शंकनीय। प्रकर्षेण उक्ष्यते आभिर इति प्रोक्षणी ही, इस प्रकार से जल विशेष पर हम यौगिक अर्थ ले लेंगे, कहते ऐसा नहीं ले सकते। क्यों? योगाद रूढ़ेर बलियसी नियम है, रूढ़े है प्रबलत्वाद इति, द्वितीय पूर्व पक्ष हो गया। पक्षांतरम तत्र न ताव संस्कार युक्त, पहला पक्ष खंडन करते हैं, पहला संस्कार नहीं हो सकता, संस्कार युक्त जल को ही हम प्रोक्षण से प्रयोग करें, ये ठीक नहीं। क्यों? अन्योन्याश्रयत्वात्, अन्योन्याश्रय दोष है यहाँ। अन्योन्याश्रय दोष कैसा है ये सुनो। विहितेषु अभिमंत्रणादिषु संस्कारेषु अनुष्ठितेषु पश्चात संस्कृता स्वप्सु प्रोक्षणी शब्द प्रवृत्ति ही। विहित अभिमंत्रणादि संस्कारों का अनुष्ठान कर दूंगा तब कहा जाएगा ना ये संस्कारित जल हो गया, इन संस्कारों से मैंने इस जल को संस्कारित किया हूँ, ऐसे उसका अर्थ हो जाएगा। अर्थात संस्काराधीन प्रोक्षण शब्द का प्रयोग हो गया। और दूसरे तरफ तत्प्रवृत्तौ सत्याम, और प्रोक्षणी शब्द की प्रवृत्ति होने पर प्रोक्षणी शब्देन आपो अनुद्य अभिमंत्रणादि विधि, संस्कार से विशिष्ट जल को अनुवाद करके अभिमंत्रणादि संस्कारों का विधान कर रहे हो। अभिमंत्रणादि आसादन आय जो संस्कार प्रोक्षण शब्द के प्रयोग के अनंतर प्रयोग हो रहा है। अच्छा, प्रोक्षण शब्द प्रयोगाधीन संस्कार है और संस्काराधीन प्रोक्षण शब्द का प्रयोग है, इसी का नाम अन्योन्याश्रय हो जाना। फिर जाति पक्ष मान लिया जाए, फिर दोस्तों नहीं उसमें तो ना भी जाति पक्ष युक्त हो, इन जाति पक्ष भी युक्त नहीं है कि उदक जातो प्रोक्षण शब्द से वृद्धि व्यवहारे पूर्वम अक्लृप्तत्वेन। उदक जाति में प्रोक्षणी शब्द अर्थात उदक जाति विशिष्ट वस्तु में, जल में, सामान्य में प्रोक्षणी शब्द का प्रयोग अनादिकाल से वृद्धि व्यवहार आदियों में नहीं दिखाई दे रहा है। अक्लृप्तत्व न सिद्ध है, अतः परम शक्ति है कल्पनीयता। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोक्षण शब्द का जल में शक्ति माननी पड़ेगी, शक्ति कल्पना करनी पड़ेगी। उस कल्पित शक्ति के आधार पर उदकत्व जाति प्रोक्षणी में मानना पड़ेगा। यह गौरव प्रक्रिया हो गई। ततो इसलिए गो शब्दवद अशुकर्ण शब्दवच्च रूढ़ो न भवति, इसलिए गो शब्द के समान या अश्वकर्ण इत्यादि शब्दों के समान यह प्रोक्षणी शब्द को रूढ़ नहीं माना जा सकता। फिर क्या माना जाए? सिद्धांत कहते योगस्तु व्याकरणेन क्लृप्तः, यहाँ कल्पना नहीं करनी पड़ती है, ये लाघव है। कल्पित अनुमानिक हो जाता है और अकल्पित माने प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता है। और यहाँ पर ये जो प्रोक्षणी शब्द है यौगिकार स्वीकार करोगे व्याकरण के द्वारा वह सिद्ध है। सोपसर्गात धातु करणे लुट प्रत्ययन पित्पादनात्, सोपसर्गात धातु उपसर्ग कौन है? या प्र, धातु कौन है? उक्ष, उसे कर्ण अर्थ में आपने लुट कर दिया, लुट को अनादेश हो गया, प्रोक्षणा बना, प्रोक्षण। स्त्रीत्व कक्षा में गिप हो गया प्रोक्षणी। टिड्ढाणी लुट है ना, लुट को टित्व है, टिड्ढाणी से गिप प्रत्यय हो गया, प्रोक्षणी स्त्रीलिंग वाला शब्द बन गया।
तस्मात् प्रोक्षण शब्द यौगिक घृतादेह प्रोक्षणित्व प्रयोजनम। प्रोक्षणित्व का प्रयोजन क्या है? कहते धृतादि, घृतादियों में प्रोक्षणित्व का प्रयोजन है, ये कह दिए। अब दशमाधिकरण आरंभ होता है, निर्मंथ्याधिकरणम। निर्मंथ्याधिकरणम यह 10वां अधिकरण है। यहां भी विचार करेंगे। अब आपने रूढ़ी को भी काट करके यौगिकार्थ ले लिया ना, व्याकरण को भी आपने हटा दिया एक तरह से। योगाद रूढ़ेर बलियसी, उसको खंडन कर दिया, रूढ़ी से योगी को बलवान कर दिया। क्या रूढ़्यर्थ असंभव है? रूढ़्यर्थ प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध काल्पनिक शक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी, वो गौरव काम था। इसलिए रूढ़ी अपेक्षा से यौगिक को यह बलवान किया गया। तब ऐसे ही शब्दों को विचार करने लगेंगे। अब रूढ़ी माना जाए, यौगिक माना जाए, योग रूढ़ माना जाए, यौगिक रूढ़ माना जाए। दृष्टांत है निर्मंथ्य, इस शब्द का यौगिक अर्थ लिया जाए, रूढ़ लिया जाए या योग रूढ़ लिया जाए। 3 पक्ष ले रहे हैं। रूढ़िर योगो योग रूढ़िर्वा निर्मंथ्यस्य वर्तनम। आद्यौ पूर्वद अंत्यो अचिर जातिर्नावनीतवत। अचिर जाति, अचिर जाति और चिर जाति 2 प्रकार की जाति होती है। चिर जाति अनादिकाल से चले आया हुआ, यह अचिर जाति अभी अभी नया नया जातित्व स्वीकार किया हुआ। अचिर जातिर नावनीतवत, जिसे नवनीत, नवनीत मक्खन, पुराना मक्खन नया मक्खन दोनों मक्खन रखा हुआ है, उसे नवनीत तत्व प्रयोग हो रहा है, वैसे ये भी अचिर जाति है। अतएव योग रूढ़ मानना चाहिए, ये सिद्धांति कहेगा। अग्निचयन प्रकरण में श्रूयते, अग्निचयने श्रूयते निर्मंथ्येन इष्टकः पचन्तीति। निर्मंथ्येन, निर्मंथ्य अग्नि, ऐसी अग्नि जो अरणि मंथन आदि से पैदा हुआ नहीं है। निर्मंथ्य अग्नि के द्वारा ईंटों को पकाना चाहिए। भट्टी होता है ना, भट्टी, ईंट भट्टी बना देते हैं, आग लगाना पड़ता है, पकाना पड़ता है उस भट्टी। पका हुई ईंटों से फिर कार्य किया जाता है, मकान आदि हो कोई भी कार्य हो। अग्नि चयन जो किया जाता है यहाँ पर भी, जो यज्ञ ईंट होते हैं उनके निर्माण उस भट्टी में नहीं होगा। उसके लिए अलग ही जितनी ईंट चाहिए उस क्रमांक लग कर लिख कर प्रत्येक में क्रमांक डाल जाए, 1 2 3, एक प्रत्येक ईंट में क्रमांक डालते हैं। चौकोर ईंट कितने चाहिए, लंबे चौड़े ईंट कितने चाहिए, आधे गोल वाले, सब चित्र बना हुआ है। मैंने आप लोगों को भेजा था ग्रुप में शुरू में। तो उन ईंटों की संख्या के 10% और जोड़ लेते हैं खराब होने के लिए। या कच्चा रह गया, पका नहीं, या ज़्यादा आग लगे, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसके लिए 10 जोड़ करके अलग ही भट्टी बनेगी। सामान्य भट्टी के साथ जोड़ेंगे नहीं उसको। वह ईंट केवल यज्ञ में प्रयोग होगा। यज्ञ संपन्न होने के बाद यदि बचा है उस भट्टी में और ईंट, वह आप दूसरे काम में प्रयोग हो सकते हैं। नियम था पहले। अब कहाँ उसके लिए कौन करेगा ये सब झंझट। इसे बने पर ईंट लाते, उसको ताड़ ताड़ के जैसे तैसे कर घुसा के अपना बना ले, तोड़ के बनाएंगे और क्या करें। अब आधे गोल ईंट चाहिए, अब कहाँ से लाएंगे आधे गोल ईंट? मिलता है मार्केट में, बाजार में है कि आधे गोल ईंट, अर्धगोल वाले, पंचाकार वाले, अनेक अलग अलग आकार है ना उसमें, यदि एक आकार का मिलता है। उस अग्नि प्रकरण में, चयन प्रकरण में कहा गया निर्मंथ्येन इष्टका पचन्ति इति। तत्र निर्मंथ्य शब्द से स्वार्थ कीदृशी वृत्तिरिति संशय। निर्मंथ्य शब्द का अपने अर्थावबोध कराने में किस प्रकार की वृत्ति मानी जाए, माने रूढ़ी मानी जाए, हाँ, यौगिक माना जाए या योग रूढ़ माना जाए, कौन सा माना जाए, ये शंका है। इस संशय बरिराज शब्दवद लौकिक वैदिक साधारण्याद वन्य जातौ रूढ़िर इति एक पक्ष।
बरीर आदि शब्दों की समझ, जैसे पूर्व में आपने निर्णय लिया लौकिक वैदिक सर्वत्र समान रूप प्रयोग होने के नाते जाति परख लेना चाहिए। और वो भी कौन सी जाति लूँगा यहाँ पर? वन्नित्व जात, वन्नित्व अग्नित्व जाति में रूढ़ मान लो। नहीं होगा, रूढ़ी में प्रकृति प्रति विभाग नहीं मानते, अर्थ नहीं मानते। आप भले बना लो लेकिन अर्थ नहीं मानते उसका। जैसे गो शब्द है, कैसे बना? गम धातु से, गमेर डोस सूत्र है, उणादि सूत्र। गम से डोस, डोस का ओस बचा, गम धन ओस, टीलोपो के टित्सा अवश्यापी टेरलोपा, ग ओस है, गोस बन गया, सकार सिद्ध हो गया, गो प्रातिपदिक बच गया। लेकिन वहाँ प्रकृति का अर्थ नहीं लेंगे। यदि लेंगे तो क्या होगा? गच्छति गौ, जो चले फिरे उसका नाम गाय, तो आप भी गाय हो जाओगे। अभी चलते फिरते हो कि नहीं चलते फिरते हो? जो चले फिरे वो सब गाय, आदमी भी गाय हो जाएगा, गधा घोड़ा भैंस सबका नाम गाय हो जाएगा। ये सब चलते फिरते हैं। आजकल के रोबोट को भी गाय बोलना पड़ेगा, वो भी चलता फिरता है। वो लक्षण आप बनाते रहो अपने, आपकी बकवास है। व्याकरण ने कहाँ बोला लक्षण को? व्याकरण ने कहाँ लक्षण बनाया? प्रकृति प्रति विभाग से बता दिया। वो घटेगा सर्वत्र वो लक्षण, तो गच्छति गो। इसलिए रूढ़ में भले हम धातु प्रत्यय से बनाएंगे प्रातिपदिक को और पदार्थ को सिद्ध करेंगे, उसका अर्थ नहीं लिया जाता है। इसी का नाम रूढ़। यौगिक उसका नाम है, या धातु का अर्थ भी लिया जाएगा, प्रत्येक अर्थ भी लिया जाएगा। जैसे पाँच का आपने बना दिया, पच धातु से प्रत्यय कर दिया आपने, नूल अकादेश हो गया, तो पाक क्रिया कर्ता अर्थ निकल जाएगा। पच धातु तो अर्थ क्या है? पाक क्रिया। नूल का है कर्ता, पाक क्रिया कर्ता, पाचक अर्थ हो जाएगा। हाँ, रूढ़ में व्युत्पत्ति अर्थ नहीं लिया जाएगा। धातु प्रत्यय रहेगा इन व्युत्पत्ति अर्थ नहीं होगा। यौगिक में व्युत्पत्ति अर्थ रहेगा, योग रूढ़ में दोनों रहेगा। व्युत्पत्ति अर्थ भी लूंगा और रूढ़ भी प्रयोग कर दूंगा। जैसे पंकज जायती इति, पंकज कीचड़ से जो पैदा होता है, मतलब कीड़े मकोड़े घास फूस पता नहीं क्या क्या पैदा हो रहे हैं, लेकिन आप उसको किस में रूढ़ कर दिए? कमल में। पंकज शब्द का अर्थ क्या होता है? कमल। यानी यौगिक अर्थ भी घट रहा है वहाँ, रूढ़ी भी है, लेकिन केवल यौगिक अर्थ रखते कीड़े मकोड़े ऐसा में चला है। जब वहाँ कीचड़ जो पैदा हो रहे हैं, अन्य घास भी पैदा हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमने रूढ़, उसका नाम योग रूढ़। वैसे इसको भी कह रहे हम, निर्मंथ शब्द क्या है? योग रूढ़। ये सिद्धांति बोल रहा है। हाँ, योग भी है और रूढ़ भी है। जैसे यहाँ भी योग और रूढ़ दोनों है इसमें, वही समझा रहे। तत्र निर्मंथ शब्द से पहला पूर्व पक्ष ने कह दिया रूढ़ कर, तब सिद्धांत ने नहीं, प्रोक्षणी शब्द के समान रूढ़ेर अक्लृप्तत्वाद अरण्य निर्मंथन जन्यत्वाच्च योग यदि पक्षांतरम। प्रोक्षणी शब्द आदि के समान रूढ़ी भी नहीं हो सकता। अतएव यहाँ पर भी जैसे प्रोक्ष शब्द को आपने क्या लिया था? यौगिक, उसने यहाँ भी यौगिक ले लो। अरणि मंथन से जो निकला हुआ, अरणि निर्मंथन जन्यत्वात् निर्मंथ्य, ऐसा प्रयोग कर दूंगा। यौगिक अर्थ मान लो, इति पक्षांतरम द्वितीय पक्ष। तो सिद्धांत कहते नहीं है। लौकिक निर्मंथनेन चिर निर्मंथनेन च जन्यम वारयितुम योग रूढ़ी। लौकिक निर्मंथन से भी आप बिना मंत्र आदि बोले अपना, आजकल जो निर्मंथन क्या हो रहा है, माचिस चुक मार दिया, आग जल गया, हो गया काम। ये लौकिक निर्मंथन है। आज सब हवन में यही कर रहे हैं लोग। लौकिक निर्मंथन प्रक्रिया से अग्नि प्रकट होता है, कर्पूर आदि रख दिया उसमें और माचिस मारी और मंत्र बोलते हुए रख दिया, इतना ही फर्क कर देता है। लेकिन अग्नि पैदा करने मंत्र थोड़े बोला, नहीं हुआ। और किस वजह से पैदा करना चाहिए? मान लो मंत्र बोलते हुए मैं माचिस मार दूं तो भी नहीं माना जाएगा। वो अरण्य नहीं है, वो माचिस डिब्बा अरण्य है क्या?
अरण्य मंथ कहाँ है वहाँ? इसलिए अरण्य मंथन से नहीं माना जाएगा उसको, भले मंत्रपूर्वक आप उत्पन्न कर रहे हैं, वो भी अवैधिक अग्नि है, लौकिक अग्नि कहा जाएगा। आज जितने भी यज्ञ हो रहे हैं सब लौकिक अग्नि में ही लगभग हो रहा है, और झूठे कुछ संस्कार का नाटक हो जाता है उसमें। ये उत्पत्ति गड़बड़ है, आगे के संस्कार तुम कुछ भी करते रहो, क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे बच्चा का जन्म ही हो रहा है गड़बड़, गर्भाधान संस्कार मुहूर्त निकाले उन्हें बीज बो के बच्चा पैदा कर देते हैं, अब बाद में भले तुम 100 संस्कार करते रहो, बच्चा सुधर जाएगा क्या? भ्रष्टाचार से पैदा किया तो भ्रष्ट ही रहेगा वो, चाहे जितना लिपाई पुताई करते रहो, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पर भी है, जैसे आप संस्कार, आप अरण्य मंथन में क्या होता है, यजमान महत्वपूर्ण व्यवहार करता है, उसको दबा के रखता है ऊपर से यजमान, 2 पंडित वहाँ यहाँ रहते हैं, उसको घुमाते हैं, तब अग्नि प्रकट होता है, वो वैदिक अग्नि है। उस समय अन्य पंडित खड़े रहेंगे, मंत्र बोलते रहेंगे, जब तक अग्नि प्रकट होगा ये वही मंत्र को दोहराते रहेंगे। नहीं, मंत्र बोले बिना भी प्रकट कर सकते हो, लेकिन अपूर्व पैदा नहीं होगा। जैसे अग्नि स्वाहा बोले, क्या करूँ, बोले बिना स्वाहा डालते रहोगे तो क्या होगा? बिना मंत्र बोले स्वाहा करने से पुण्य होगा? मंत्रैरैव समर्थव्यम विधान है, मंत्र बोले बिना कोई कर्मकांड नहीं होता। पंडित को यहाँ से उठ के वहाँ जाना है, जल लाने के लिए मंत्र बोल के जाना पड़ेगा, मंत्र बोले बिना नहीं जा सकते। वैदिक कर्मकांड आप लोगों ने देखा नहीं है पाखंडी, ये आपने देखे कर्मकांड। वैदिक कर्मकांड में पंडित जी बैठ जाते हैं, फिर हिल नहीं सकते, हो उठ नहीं सकते, उसके सारा नियम है। यहाँ से चलेगा तो कैसे चलेगा, क्या मंत्र बोलते हुए जाएगा, क्या मंत्र बोलते हुए आएगा, लेकर के सब विधि विधान है। ये समापन हो जाता है उसके बाद ही उठना है, दैनिक क्रियाकलाप समाप्त होने के बाद। इसलिए इनका कहना है कि भाई ये भी नहीं हो सकता, क्यों? लौकिक निर्मंथनेन चिर निर्मंथनेन च जन्यम वारयितुम, लौकिक निर्मंथन से और चिरकालीन मंथन निर्मंथन से उत्पन्न जो जन्य अग्नि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए योग रूढ़ी पंकजादि शब्दवद आश्रयणीया। देखिए, पंकजादि शब्दों के समान योग रूढ़ शब्द मानना चाहिए निर्मंथ्य को। आधान काले निर्मंथ्य गारपत्ये नित्यम धृतो अग्निर जो है चिर निर्मथित। चिर निर्मथित अग्नि कौन सा है और अचिर कौन सा है? चिर किसे कहते हैं वो पहले समझाएंगे, तब अचिर समझ में आ जाएगा। जो अग्नि के आधान काल में जब आदमी को बेटा पैदा हुआ और उसके सारे बाल काले थे, तब उसको अग्निहोत्री बनाया जाता है। अन्य जो अग्निहोत्री पंडित है वो इकट्ठा होते 5 और उसको अग्नि आधान संस्कार होती है, और संस्कार के द्वारा अग्नि उसको दिया जाता है, वैदिक अग्नि दिया जाता है। तब तक स्मार्त अग्नि से वो नित्य होम करते रहेगा, ब्रह्मचर्य अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में भी। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद भी जो नित्य होम करेगा स्मार्त अग्नि में ही करते रहेगा, जब तक बेटा पैदा ना हो। और जब बेटा पैदा हो तो उसके बाद सब काले होनी चाहिए, तब अग्निहोत्री बन सकता है। और आजकल तो कोई अग्निहोत्री बन ही नहीं सकता कि बाल आधे काले सफ़ेद होने के बाद तो शादी हो रही है। अब जब बच्चा पैदा हो तो पूरी सफ़ेद हो जाएगा। कहाँ अग्निहोत्र का अधिकार है? अग्नि जो आधान, उसको होता है आधान काल। ब्राह्मणों वसंते अग्निनाद दधीता ग्रीष्मे राजन्य शरदि वैश्य, नियम है। कौन कब आधान संस्कार करेगा? उस आधान संस्कार काल में जो ब्राह्मणों मिल करके अग्नि का मंथन के द्वारा दिया गया जो अग्नि, जो गृहस्थी अपने गार्हपत्य अग्नि बोलते हैं, उसकी नित्य अग्नि उसमें स्थापित कर दिया जाता है, उसका नाम चिर निर्मथ्य अग्नि।
और चिरकाल तक रहेगा ना, मरने तक उसको मेंटेन करना उसने, मरने तक वो रहेगा। इसे उसका नाम रख दिया। वही समझा रहे, देखिए आधान काल में जो आपने बनाया हुआ है, पंक्ति, आधान काले निर्मथ्य गार्हपत्ये नित्यम धृतो अग्नि चिर निर्मथित अग्नि कहा जाता है। सश्च एव अलौकिक मंत्रेण मंथनेन जातो अग्निर अचिर निर्मथित, और उसी अग्नि को यदि मैंने अलौकिक मंत्रों के द्वारा, अलौकिक मंत्र मंथनेन, अलौकिक मंथन, लौकिक मंथन नहीं किया, अलौकिक मंथन के द्वारा हमने उत्पन्न कर दिया अग्नि, उसका नाम अचिर निर्मथित। मैंने एक ही विशेष के लिए तत्काल आपने बना लिया, वो भी अग्नि मंथन से किया, लेकिन वो आधानकालीन अग्नि नहीं है, नित्य जो है सुरक्षित अग्नि नहीं है। आज आपको कोई यज्ञ करनी है विशेष, उसके लिए आपने मंथन करके निकाल दिया अग्नि, उसका नाम अचिर निर्मथित अग्नि। उसको कह रही सश्च एव अलौकिक मंथनेन जातो अग्नि अचिर निर्मथित तेन इष्टका पच्यन्ते, उसी के द्वारा उन ईंटों को पकाने के लिए अग्नि का इस्तेमाल किया जाता है। यथा पुराण नूतनयोर घृतयोर नवनीत जन्यत्वे समाने भी, पुराना घी है और नया घी है, दोनों ही क्या है, मक्खन को पका के ही बनाया हुआ घी है। तब भी समाने भी योग रूढ़िया नूतनम एव, योग रूढ़ी से हम क्या करते हैं, नया जो अभी ताजा जो बना हुआ घी है उसी को ही नावनीतम संज्ञा दी जाती है। यदि पुराना घी भी मक्खन से ही बनाया गया था, नया घी भी आज बनाया, ये भी मक्खन से बनाया, इन मक्खन से बना होने से नावनीत जो संज्ञा प्रयोग होती है पुराने घी में प्रयोग नहीं होगा, आज बनाए हुए घी में ही प्रयोग होगा। उसी प्रकार एक पुराना अग्नि है, आदान काल से आया हुआ, उसका नाम चिर निर्मथ्य अग्नि कहा जाएगा। और वर्तमान याग के लिए, वर्तमान अग्नि चयन आदि के लिए जो तात्कालिक उत्पन्न किया हुआ है, अलौकिक अग्नि के द्वारा उत्पन्न किया गया है, उस अग्नि का नाम जो है अचिर निर्वचित अग्नि है। इसी में रूढ़ करना है इस मंत्र को। समाने अपि योग रूढ़ नूतन एवं नामनितमिति व्यवह्रियते, तद्वत उसी प्रकार से हमने यहाँ अचिर जो निर्मथ्य अग्नि है उसी में निर्मथ्य शब्द का योग रूढ़ि से प्रयोग मानूंगा। अब आता है 11वाधिकरण, एकाशाधिकरण मारचेति, इसका नाम है वैश्वदेवाधिकरण। वैश्व देवाधिकरण नाम का अधिकरण है। इस अधिकरण में चातुर्मास सृष्टि पर विचार किया जाता है। चातुर्मास सृष्टि में हर चौथे पूर्णिमा में यज्ञ होता है, एक साल में जाकर चातुर्मास सृष्टि होती है। ये चातुर्मास लेन देन नहीं, महात्मा का जो चातुर्मास होता है, एक बड़े आचार्य ने ऐसी व्याख्या कर दिए थे। चातुर्मास में किया जाने वाली इष्टि का नाम चातुर्मास इष्टि, चतुर्मास में किया जाने वाला। तो मैं भी वहां बैठा हुआ था, सुन लिया, मैंने कहा स्वामी जी आप गलत बोल रहे हैं, तुम क्या जानते हो। आज आके बोलने लग गया, डांट दिए, मैंने चुप। अब क्या करता, मैंने चलो कोई बात। हम पढ़ते थे पट्टाभिराम शास्त्री जी के पास, मैं उनको कहा आप लिख के दीजिए चातुर्मास सृष्टि की उत्पत्ति क्या है। चतुर्षु मासेषु अंतरालेषु क्रियमाणा या इष्टि सा चातुर्मास इष्टि। मैंने लिख के दी, ये पैड पे लिखिए, हस्ताक्षर कीजिए, मुहर भी लगा दीजिए। योगेंद्र नारायण से मैं वेदांत परिभाषा पढ़ रहा था, उनको कहा गुरुजी आप बताइए, वो भी वही बोले। मैंने बोलने से नहीं होगा, हमारे को टेप रिकॉर्ड है, लिख के सुनाऊँ कहीं जा करके, नहीं आप लिख दो। वो भी लिख करके दिए, पैड पे मोहर लगा करके देते। दोनों का उस समय जेरॉक्स होता था, मैंने जेरॉक्स कर दिया बाजार में और ले जाके उनको पकड़ाया। अभी देखिए, इसे बड़े कठिन काम होता है। परंपरा से अध्ययन किए बिना अपने पढ़ करके अपने मन बुद्धि लगाओगे ना, उससे उत्पत्ति नहीं बनती। वही होगा जैसे कंटकारी की कहानी सुना था ना मैंने, कंटकारी वाली हाल हो जाएगी। कंटका नंबर कंटकारी,
वैद्य ने कहा कंटकारी को उबाल करके पियो, तुम्हारे पेट का सब बीमारी ठीक हो जाएगा। वो कंटका ने जूता समझा, जूते को उबाल के पानी पी लिया और बीमारी बढ़ गई। ऐसे थोड़ी यहाँ व्युत्पत्ति किया जाएगा, व्याकरण पढ़ के व्युत्पत्ति कर थोड़ी करेंगे। पारंपरिक अर्थ समझना पड़ता है कई शब्दों में। अब यहाँ देख नहीं रहे हैं, रूढ़ अर्थ नहीं ले रहे हैं, योगी का अर्थ नहीं ले रहे हैं, योगी रूढ़ ले रहे, सिद्ध कर रहे हैं। से कहाँ किस शब्द का किस तरह से अर्थ निर्णय लेना है, अपने व्याकरण पढ़ के क्यों थोड़ा हो जाएगा? ऐसे नहीं हो सकता है। इसे हर दर्शन को परंपरा से अध्ययन करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ ही अर्थ होगा। इसीलिए तो तब हमें समझ में आई, जो बार बार बोलते हैं ना, ये नस्तत विव्याच चक्षुरे, गुरु परंपरा का महत्व क्या होता है। ऐसी घटनाएं जब घटी तब समझ में, देखो कितना गलत है, इतने बड़े आचार्य गलत अर्थ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ इस शब्द के लिए नहीं, पूर्व पक्ष तो यहाँ पर कहते रूढ़ अर्थ नहीं लेना निर्मंच शब्द का, योगा यौगिक भी नहीं लेना, योग रूढ़ लेना। और वैष्णदेव शब्द पर विचार हो रहा है। प्रकरण चातुर्मास्यष्टि हर चौथे पूर्णिमा में होने वाला है, ये याग विशेष का नाम है। और पहला जो जिसकी पूर्णिमा शुरू करना वो भी तय है, किस पूर्णिमा से शुरू करना है, चौथा कौन सा है, सब तय है। हर जो है पूर्णिमा में जो हो रहा है 4 याग, हर एक याग में अंतर्गत अनेकों याग और है। पहले वाले में 8 याग है, उन 8 का नाम वैष्णदेव माना जाए, या 8 में से एक वहां पर विष्णुदेव देवता का है, जिसमें देवता कौन है, विष्णुदेव देवता है। पूर्व पक्षी कहेगा विष्णुदेव देवता के याग का नाम वैष्णुदेव रख दो। सिद्धांत का नहीं है, 8 का नाम वैष्णुदेव रखूंगा मिलाकर के, समुदाय का नाम, ये सिद्धांति कहेगा। किस आधार पर सिद्ध होगा, इस पर विचार आरंभ होता है। चातुर्मास आद्य पर्व प्रोक्ता आग्नेयाद्यष्टकांतिके वैश्वदेवेति शब्दोक्तो गुणः संघस्य नाम वा नामत्वे रूपराहित्याद् अविधिर्गुणता ततः अग्न्यादिभिर्विकल्प्यन्ते विश्वदेवा स्तु सप्तसु अनुद्याष्टौ यजेतेति तत्संघे नाम वर्णितम् अविधित्व्यप्यर्थवत् स्यात् नाम प्राक् प्रवणादिषु इच्छन्ते यत्रेजन्ते वा विश्वे देवा इति ईदृशी निरुक्तिर्न विकल्प स्यात् उत्पत्ति शिष्टतः। उत्पत्ति शिष्ट और उत्पन्न शिष्ट दो अलग अलग हेतु होते हैं, दोनों हेतु को लेकर बता रहे हैं। चातुर्मासी के आद्य पर्व पता है ना, चौथे महीने में होगा, 4 पर्वों में होगा। पहला ही पर्व में आग्नेयादि अष्टक, आग्नेयादि 8 है याग, 8 यागों का वर्णन के बाद में अंत में लिख दिया है अष्टकांतिके वैश्वदेवेन यजेता, बोल दिया वैश्वदेवेन यजेता। वाह, क्या 8 के प्रति एक नाम प्रयोग किया जा रहा है। शब्दोक्तो गुण स्यात् संघस्य नाम वा, गुणवाचक मानी जाए, माने देवता का बोधक माना जाए, या संघ समूह पूरे 8 का नाम माना जाए। नामत्वे रूपराहित्यात्, पूर्व पक्षी कहता है यदि नाम पक्ष लेके चलोगे फिर तो क्या होगा, द्रव्य देवता दोनों चाहिए ना। आप याग का नाम करना चाहते हैं, किस याग का नाम, उस जिस याग का नाम रखना चाह रहे हो उस याग का द्रव्य और देवता अन्य मंत्रों से या किसी भी प्रकार से प्राप्त होनी चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, तब नाम बना सकते हो। यदि आप इस शब्द को नाम मान लोगे फिर देवता प्राप्त नहीं है, याग का स्वरूप ही भंग हो गया, नाम किसका रखोगे। नामत्वे रूप राहित्य, रूप कौन सा, देवता रूप स्वरूप नहीं मिलेगा हमको। अविधिर, अतः विधि नहीं माना जा सकता, से गुणता ततः, से गुण मानना चाहिए। गुण विधि मैंने देवता का विधान करूंगा, द्रव्य का विधान करूंगा, उसे का नाम गुण विधि। गुण विधि हमेशा द्रव्य या देवता का विधान करने वाक्यों का नाम गुण विधि होता है।
अग्नियादिभिर्विकल्प्यन्ते विश्वदेवास्तु सप्तसु। अग्नि आदियों के द्वारा विकल्प करता हुआ, क्योंकि कहेंगे प्रत्येक याग का तो पूर्व 8 में से प्रत्येक अपने अपने देवता तो है ना। आग्नेयम, सारस्वतम, भारस्वतम, अपने अपने अलग देवता तो ही है। फिर सभी के साथ विष्णुदेव भी देवता जोड़ोगे क्या? तो पूर्व पक्षी कहते क्या दिक्कत है, जो देवता वहाँ है उस देवता से करो, अथवा सभी यागों को एक ही देवता से नाम से कर दो, विष्णुदेव देवता विकल्प है। भाई समझा रहे, अग्न्यादिभिर विकल्प्यन्ते विश्वदेवा सप्तसु। विष्णुदेवादि 7 यागों में, तो ये क्या का नाम है? विष्णुदेव याग, वहाँ तो विष्णुदेव देवता है ही है। 8 में से एक याग का देवता कौन है? विष्णुदेव देवता है। उसे छोड़ करके बाकी 7 में विकल्प कर लो, क्या पूर्व पक्षी कहता है। अनुद्य सिद्धांत कहने का नहीं, अनुद्यष्टौ यजेतेति, पूरे 8 का विधान करने के बाद उस यजेत्य का अनुवाद करके तत्संघे, उन 8 के समूह में नामवर्णितम, ये नामकरण किया गया है। अविधित्वेपि अर्थवत्, यदि भी विधि नहीं है तो भी अर्थवान स्यात्। क्यों? नाम प्राक प्रवणादिशु, प्राक प्रवणादियों में जैसे नामकरण करने पर व्यवहार में लाभ होता है। अमुक गई इस याग में प्राक प्रवण करो, वैष्णुदेव याग में प्राक प्रवण करो का मतलब क्या? उन 8 यागों में प्राक प्रवण, जैसे एक एक समूह के नाम कर देते ना। आजकल क्या टीम बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में टीम बना दिया। अमुक टीम खड़े हो जाओ, और सारे इकट्ठे होंगे ना, पूरा आ जाएंगे। जैसे समूह में हमने ये समूह में कार्य करो, और समूह सारे काम करने इकट्ठे करेंगे वो। इसीलिए लाभ है नामकरण, समूह के भी नामकरण करने का लाभ है। आगे जितनी विधि है कि समूह के नाम से बोल दूंगा, और सारी विधि प्रत्येक में लागू हो जाएगा। समूह का प्रत्येक अवयव याग में लागू हो जाएगा। इज्जन्ते अत्र यजन्ते वा विश्वे देवा इति ईदृशी। इज्जन्ते यजन्ते वा व्युत्पत्ति कर लो, विश्वे देवा इति ईदृशी निरुक्तिर न विकल्प स्यात्, निरुक्ति से काम चल सकता है, इसे विकल्प करना उचित नहीं है। उत्पत्ति, उत्पन्न, शिष्टत इत्यादि विस्तार कल देखते हैं।